बचपन की उड़ानें और सपनों की जान, बच्चों की बातों में छिपा है जहां, चांद से बातें और चालों की शान। आज का प्रोग्राम है सबसे महान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह खास और चमकता हुआ कार्यक्रम, जिसमें है कल्पना, हंसी, सीख और बच्चों का धमाल। मैं हूँ विराट मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं सोनल, पर्णिका, प्रतिष्ठा, आसवी, आरवी, धानवी। हम सब हैं आपके दोस्त बच्चों की दुनिया से, और आप सुन रहे हैं रेडियो किड्स। वाव, सोचिए दोस्तों, हम कुछ भी कर सकते हैं, बस सपनों में उड़ान भरनी है। हाँ, आज का ये कार्यक्रम भी उतना ही खास है, क्योंकि आज हम मिलवाएंगे आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सितारों से जो हैं कम उम्र के, लेकिन प्रतिभा में कम नहीं। कुछ बच्चे आज देंगे इंटरव्यू, तो कुछ अपनी आवाज, कला, संगीत और हुनर से सबका दिल जीत लेंगे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पर्णिका है। तो पर्णिका, आपके फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर बचपन से श्रेया घोषाल रही है। वो तो बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने भी उनके बहुत सारे गाने सुने हैं। अच्छा, वैसे आपके गुरु कौन हैं? मेरी सबसे पहली गुरु तो मेरी माँ रही है, जो मुझे बचपन से गाने की ओर बढ़ाती रही है और मेरे साथ रही है। उसके बाद मेरे गुरु पंडित विश्वनाथ रहे हैं, जिनसे मैंने कुछ साल ट्रेनिंग ली है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे हमेशा संगीत के लिए प्रेरित करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। वैसे आप गाना गाना कब से सीख रही हो? मैंने गाना तो जब से मैं 3 साल की थी तभी से गा रही हूँ। सीखना मैंने लगभग उसी उम्र से शुरू किया था। क्या बात है। अच्छा, प्रश्न तो बहुत सारे हो गए, अब आप आज हमें क्या सुनाने आए हो? मैं आज तो आपको सबसे पहले भगवान के आशीर्वाद के बिना अधूरी होती है, इसलिए मैं शुरुआत सरस्वती वंदना से करना चाहूंगी। तो दोस्तों, सुनते हैं सरस्वती वंदना। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाऊं मैं तेरी वाणी, ओ माँ गाऊं मैं तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। क्या बात है, आपने जैसे गाया सच में लगा कि स्वयं माँ सरस्वती ने आपको स्वीकार कर लिया है। पर्णिका, सरस्वती वंदना तो हो गई, अब आप आगे क्या सुनाने जा रहे हो? अब मैं आपको रंगी सारी गुलाबी चुनरिया सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। रंगी सारे गुलाबी चुनरिया है, रंगी सारे गुलाबी चुनरिया है, मोहे मारे नजरिया सावरिया है, मोहे मारे नजरिया सावरिया है, जावो जी जावो, हाँ जावो जी जावो जी जावो जी जावो जी जावो जी जावो, जावो जी जावो, करो ना बतिया,
अजीबाले है मोरे उमरिया है, मुहे मारे नजरिया सावरिया है, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। क्या बात है पर्णिका, स्टूडियो का माहौल बिल्कुल शांत और सुरीला हो गया आपका गीत सुन के। पर्णिका, तुमने ठुमरी तो बहुत अच्छी सुनाई, अब कुछ गजल हो जाए। जरूर, क्यों नहीं। तो चलिए सुनते हैं। सा अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने पर्णिका से कितनी सुंदर संगीत प्रस्तुतियाँ सुनी। तुम लोग बताओ, तुम में से कौन कौन गाना गाता है? सोनल, मैं तो गाता हूँ, बस वो अलग बात है, मेरा आज थोड़ा गला खराब हो रखा है। गाती तो मैं भी हूँ, पर पता नहीं यहाँ पे आते ही गला कैसे बैठ गया। मैं तो गाता ही नहीं हूँ, गाता हूँ तो बेसुरा गाता हूँ। मैं तो नहीं गा सकती इतना अच्छा, मुझे गाना नहीं आता। अच्छा दोस्तों, गाना नहीं गा सकते लेकिन टंग ट्विस्टर तो बोल ही सकते हो ना तुम लोग, है ना? हाँ हाँ, जैसे लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं वैसे अभी तो हम अपनी जबान की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है, चलो देखते हैं कौन उसे 5 बार बिना रुके बोल पाता है। जो इसे 5 बार बिना रुके बोलेगा मैं मान जाऊंगा उसकी जबान तेज है। टंग ट्विस्टर है, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। मेरी जबान तो तेज नहीं है, मैं पहले पीछे। मैं बोल के देखूं एक बार? हाँ हाँ बिल्कुल। तोला राम ताला तोलकर तेल में तल गया, तोला राम ताला तोलकर तेल में तल गया, तोला राम ताला तोलकर तेल में तल गया, तोला राम ताल। अरे यार क्या? हाँ हाँ ठीक है, अब मैं ही बता देता हूँ। तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया, तोला राम ताला तोल के तेल में तल गया। दोस्तों, टंग ट्विस्टर्स तो हो गए, बारी है अब कुछ जोक्स की। कंजूस पति ने पत्नी से कहा, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है, जब मैं पुराना कुर्ता पजामा पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, तब तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाएगी। चलो अब मेरी बारी, मैं भी सुनाती हूँ एक जोक। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तो सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें दे देता हूँ। आखिरी में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोला, आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी बोली, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे हम दूध वाले हैं, ये हमें सबको दूध बांटने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और वो नर्स आज तक कोमा में है। अच्छा चलो, अब हंसी मजाक बहुत हो गया,
अब वक्त है एक ऐसे प्रेरक प्रसंग का जो हमें साहस, सहनशीलता और इंसानियत की असली परिभाषा सिखाता है। आइए सुनते हैं नेल्सन मंडेला के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक प्रसंग। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताऊंगा। नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जेल से रिहा होने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने देश में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए काम किया। नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति बनने के बाद शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। 1999 में नेल्सन मंडेला ने अपनी फाउंडेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास, स्कूल निर्माण और HIV से लड़ने जैसे बड़े कार्य किए। नेल्सन मंडेला की विनम्रता और सेवा की विरासत न केवल दक्षिण अफ्रीका को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित करती हैं। अच्छा, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक और उभरती कलाकार भी हैं जिनका नाम है धान्वी गुप्ता। धान्वी गुप्ता एक बहुत ही शानदार सिंगर है। चाहे अब वो शास्त्रीय बंदिश हो या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स, वह बड़ी कुशलता से और मधुर आवाज में से गाती है। तो धान्वी, पहले आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब दी थी? मैं बचपन से ही सारे साहित्यिक और अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता और ऐसे प्रसंगों में रुचि लेती हूँ। बाकी मैंने सीखना तो आज से 5 साल पहले शुरू किया था, तो काफी समय हो गया। धान्वी, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और क्या आप हमें वो गा के सुना सकती हैं? मेरा पसंदीदा गाना लता मंगेशकर जी द्वारा गाया लुका छुपी है। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। वाह वाह, क्या कहने, इसे कहते हैं पूर्ण आनंद। अच्छा, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि आपको गाना गाने की प्रेरणा किससे मिली? मुझे गाना गाने की प्रेरणा अपनी माँ से मिली। उनको भी गायन का बहुत शौक है और उन्हीं से ही मैंने अपना प्रारंभिक गायन सीखा है। अच्छा, क्या आप हमें यह बता सकती हैं कि आप अपने म्यूजिक और पढ़ाई को कैसे बैलेंस कर लेती हैं? जैसे किसी के लिए कुछ चीज आवश्यक है, किसी और के लिए कुछ चीज, लेकिन हमें ऑफ कोर्स अपनी अलग अलग चीजों को मैनेज तो करना ही पड़ता है। मेरे लिए मेरी प्राथमिकता संगीत व मेरा पढ़ाई रही है। उससे ऊपर मेरे लिए आज तक तो और कुछ नहीं रहा। कई बार इसके लिए नींद भी छोड़ी है, काफी कुछ छोड़ा है। ये टिप्स तो हमारे बहुत काम आने वाली हैं। क्या आप हमें कुछ और सुनाना चाहेंगी? अब मैं आपके सामने राग केदार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सोचे समझ मन में प्यारे वा, सोच समझ मन में प्यारे वा, सतगुरु नाम करे
सुमिलन वा सतगुरु नाम करे, सुमिलन वा सोच समझ मन मीत पियरवा, सोच समझ मन सा सा म म प प म प द प म प म म रे सा, सोच समझ मन म म रे सा प प म प द प म प म म रे सा, सोच समझ मन मीत पियरवा, म प द प म प द नि द प म प द नि सा नि द प म प द नि सा रे सा नि द प म म रे सा, सोच समझ मन मीत पियरवा, सोच समझ मन, सोच समझ मन, सोच समझ मन मीत पियरवा। आज तो हमने बहुत ही लोकप्रिय गाने और लोकप्रिय भजन भी सुने। आज के समय में जिसको जितने इमोजी वाले हार्ट्स एंड लाइक्स मिलते हैं वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। ये तो बात हुई सोशल मीडिया की, पर हमारा कार्यक्रम तो सोशल मीडिया से दूर दूर तक लोकप्रिय है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर इसका तो मतलब हुआ हम सब भी लोकप्रिय होंगे। हाँ जरूर। अच्छा, इमोजी होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इमोजी तो हम सभी लोग यूज करते ही होंगे। दरअसल दोस्तों, इमोजी जापानी अक्षरों से मिलकर बना है। ई का मतलब होता है चित्र यानी पिक्चर्स, एंड मोजी का मतलब होता है अक्षर यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चित्र संदेश। अच्छा प्रतिष्ठा, आपको क्या पता है कि इमोजी डे हम क्यों मनाते हैं? नहीं, क्यों बनाते हैं? वर्ल्ड इमोजी डे हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है और इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य इमोजी की उपयोगिता, लोकप्रियता और उनकी डिजिटल दुनिया में भूमिका को सेलिब्रेट करना है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वैसे मुझे लगता है कि हम सब के कोई ना कोई फेवरेट इमोजीज तो होते ही होंगे। जैसे मेरा फेवरेट इमोजी है पिंक हार्ट। आप सबका क्या है? मेरा तो वो जो सिली फेस नहीं होता वो वाला। और मेरा तो स्माइली वाला है। स्माइली में भी तो बहुत सारे हैं, स्पेशली वो वाला जिसमें वो अपने दांत दिखाता है। हाँ वो बढ़िया है। मेरा तो थम्स अप ही है भाई। मेरा तो नमस्ते का साइन रहता है। मेरा पिंक हार्ट। अच्छा, मेरे पास इमोजी डे से रिलेटेड एक रोचक जानकारी है, बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा दोस्तों, तुम सबको पता है हर दिन 5 अरब से भी ज्यादा इमोजी भेजे जाते हैं। अरे वाह, इतनी बड़ी संख्या में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ कादम्बरी दीदी और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार और प्यारी जानकारी लेकर आई हूँ। भावनाओं के रंग इमोजी के संग। बच्चों, भावनाएं यानी इमोशंस हमारे दिल और मन की आवाज होती हैं। भावनाएं वह प्रतिक्रिया होती हैं जो किसी घटना, व्यक्ति या स्थिति के प्रति हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। जब आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है तो आप खुश हो जाते हो, या जब कुछ खो जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। किसी ने आपकी चीज छीन ली है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, और कभी कोई प्यारा सा पेट दिखता है तो आपको मन करता है कि उसे गोद में उठा ले। जब हम आमने सामने किसी से बात करते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव, आंखों की चमक, मुस्कान और उदासी साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन जब हम मोबाइल, कंप्यूटर या किसी डिजिटल माध्यम पर बात करते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव समझ में नहीं आते हैं। ऐसे में हमारी बातों का सही अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इमोजी हमारी भावनाओं को दिखाने का एक मजेदार, रचनात्मक और प्रभावशाली तरीका है। तो बच्चों, चलो मैं बताती हूँ कि आखिर ये इमोजी शब्द आया कहाँ से। मूल रूप से चित्रलेख का अर्थ रखने वाला इमोजी शब्द ई यानी कि चित्र प्लस मोजी यानी कि चरित्र से आया है। अंग्रेजी शब्दों इमोशन और इमोटिकॉन से समानता इसके पूरी तरह से एक संयोग है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इमोजी है फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय। यह इमोजी तब लोग भेजते हैं जब उन्हें कुछ ज्यादा ही मजेदार लगता है। इतनी हंसी आती है कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली इमोजीज हैं हार्ट और हार्ट आईज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2015 में इमोजी फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय को वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया है।
तो बच्चों, आपने देखा होगा कि इमोजी का रंग हम ज्यादातर पीला होता है। आइए हम जानते हैं कि आखिर इमोजी को पीला रंग क्यों दिया गया है। शुरुआत में इमोजी काले और सफेद रंग के होते थे। तकनीकी प्रगति और इमोजी की लोकप्रियता के साथ ये साधारण ब्लैक एंड व्हाइट आइकन से बदलकर रंगीन और अभिव्यक्तिपूर्ण पात्रों में तब्दील हो गए। पीला रंग अक्सर खुशी, सकारात्मकता और गर्मजोशी से जुड़ा होता है। यही कारण है कि डिजिटल संसार में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पीला रंग सबसे उपयुक्त माना जाता है। जब कोई पीले रंग का इमोजी देखा जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उत्साह और प्रसन्नता का एहसास कराता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। अच्छा ऋषि, ये बताओ सबसे ज्यादा डरावना दिखने वाला इमोजी कौन सा है? वो स्नेक वाली इमोजी। लेकिन इस वाली इमोजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऋषि, तुम्हें सांप से डर लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, लेकिन कई सारे लोग को लगता होगा। सांप से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आइए जानते हैं एक ऐसे जीव के बारे में जिसे लेकर हमारे समाज में ऐसे मिथ और डर फैले हुए हैं। आज है 16 जुलाई यानी विश्व सर्प दिवस। जी हाँ, आज का दिन समर्पित है धरती पर मौजूद एक बेहद अनोखे जीव को, सांपों को। सांपों का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सांपों की 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से केवल कुछ ही जहरीली होते हैं। ज्यादातर सांप तो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। विश्व सर्प दिवस का मकसद है सांपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके बारे में गलत धारणाओं को दूर करना। और सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा है। वे खेतों में कीट और चूहों की संख्या नियंत्रित करके किसानों के भी मददगार बनते हैं। भारत में नाग पंचमी तो सांपों के सम्मान का पर्व है, लेकिन हम सबको यह समझना होगा कि सांप पूजा की वस्तु नहीं बल्कि प्रोटेक्शन का पात्र है। अगर हम जंगलों को काटते रहे तो सांपों का अन्य जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। तो आज के इस विश्व सर्प दिवस पर आइए एक वादा करें, हम सांपों से बेवजह डरेंगे नहीं, उन्हें मारेंगे नहीं। अगर कभी कोई सांप दिखे तो एक्सपर्ट से संपर्क करें, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। हाँ आरवी, आपने बिल्कुल सही कहा। सांप वाली इमोजी से नहीं बल्कि हमें असली सांप से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रकृति के रक्षक हैं और ये चूहों जैसे कीटों को मारते हैं, जिससे हमारे फार्मर्स का लाभ होता है। हमने बातें तो बहुत कर ली। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कुछ दोस्त भी हैं। चलिए हम लोग उनसे उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरिन शुक्ला। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आज मैं आप सबको अग्निपथ कविता सुनाऊंगा। तो चलिए सुनाइए। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्त छाओ भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, खून रक्त पसीने से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। वाह, अरिन ने कितनी अच्छी कविता सुनाई। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हमें उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अरे हमारे बाकी दोस्त इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं? जरा अपना भी तो नाम बताओ। मेरा नाम है दिया त्रिपाठी और मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का नाम है कहो मत करो। तो चलिए सुनते हैं ना। कहो मत करो। सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहते नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा लेती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ। बातों से न किंतु काम से होती है सबकी पहचान, कूड़े पर भी नाच दिखाकर मोर झटक लेता है मान। धन्यवाद। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। अगर आपका प्यार बना रहे तो जैसे आज मिले हैं श्रोताओं, हमेशा मिलते रहेंगे।
और आपका मनोरंजन करने की कोशिश हम यूं ही करते रहेंगे। तो अभी के लिए लेते हैं हम विदा, फिर मिलेंगे, करते हैं ये वादा। जय हिंद।